जय बाबा के भक्तों। एक बहुत ज्वलन सवाल है जो मैंने उठाया आज, ये कि 100 में से 90 भक्त हमारे ये गलती करते हैं प्रसाद को खाने में, प्रसाद को लेने में, प्रसाद को खाने में, प्रसाद का जो ग्रहण करते हैं, जिसे कहते हैं प्रसाद ग्रहण करना, उस क्रिया में 100 में से 90 भक्त हमारे गलती करते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब समझ लीजिए कि जितना इम्पोर्टेंट, जितना महत्वपूर्ण भगवान की पूजा करना है, ईश्वर की पूजा करना है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका प्रसाद होता है, या कहूँ उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका प्रसाद होता है। और हम में से 100 में से 90 लोग, 100 में से 90 भक्त उस प्रसाद को ग्रहण करने में गलती करते हैं। यहाँ तक कि ना जाने कितनी बार मैंने स्वयं ये गलती की है, कितनी बार। ठीक है, तो आज इस वीडियो में भाई साहब ध्यान रखिएगा, 100 में से 90 लोग, बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहा हूँ मैं, गलती करते हैं प्रसाद को खाने में, ग्रहण करने में, लेने में। मैं आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ अब, क्योंकि ज़्यादा मैं अगर इस तरह से भाषा की बात करूँगा तो बहुत सारे लोग कहते हैं इसका मतलब पता नहीं हमें क्या होता है। ठीक है, तो प्रसाद किस तरह से खाया जाता है, किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से ग्रहण किया जाता है, एक्चुअल उसका मीनिंग क्या है, वो समझिएगा आज इस वीडियो में। जय बाबा के भक्तों, बाबा का जो ये चैनल है चेला गोरखा, इसको अभी आप जहाँ नाम आता है ना चेला गोरखा, उसके बराबर में लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, उस बटन को दबाकर उसको सब्सक्राइब कर दें और हर वीडियो को शेयर कर दें, और हर ज़रूरतमंद भक्त तक, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उस भक्त तक इसको पहुँचाएं। ये भी बाबा की सच्ची सेवा है, आप ये कार्य ज़रूर करें। जय बाबा की जय। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धाम हर की जय, बागल की सरकार की जय, मेरे प्रभु तेरी सदा ही जय। तो भक्तों, मैं आपको बता रहा हूँ होता क्या है। देखिए, जैसे हम कहीं किसी मंदिर जाते हैं तो नॉर्मली जो मंदिर होते हैं हमारे यहाँ पर, कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें किसी एक ही देवता की मूर्ति या तस्वीर हो या स्थापना हो। नॉर्मली मंदिर, मतलब बहुत कम मंदिर होते हैं। शनिदेव मंदिर हो गए, उनमें शनिदेव की स्थापना हुई, या हनुमान जी के मंदिर हो, हनुमान जी की स्थापना हुई। बहुत कम मंदिर ऐसे होते हैं जो सिंगल विंडो वाली कंडीशन होती है, जिनकी में सिंगल देवता की स्थापना होती है। तो 90% मंदिरों में जो है, 95% मंदिरों में क्या होता है कि बहुत सारे देवी देवता होते हैं, और हम सभी के पास जाते हैं धीरे धीरे धीरे। और नॉर्मली हर देवी देवता की तस्वीर के पास, मूर्ति के पास, नॉर्मली खासकर जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनमें जो पंडित जी होते हैं, जो वहाँ मूर्ति साधक होते हैं, वो उनको हमें प्रसाद देते हैं, प्रसाद ग्रहण कराते हैं। ठीक, हम प्रसाद लेते हैं उनसे। अब यहाँ होता क्या है, यहाँ कई मिथ हैं। सबसे पहला वाला जो चल रहा है वो ये है कि भाई प्रसाद खाने से मुंह झूठा हो जाता है, प्रसाद खाने से मुंह झूठा हो जाता है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, व्रत के टाइम पे भी ये चीज़ आती हैं। जैसे हम लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत की पूजा करते हैं, उसमें प्रसाद हम वितरण करते हैं, प्रसाद बांटते हैं आपस में एक दूसरे को। तो उसमें भी हम लोग कहते हैं भी जो व्रत जिसने रखा हुआ था वो प्रसाद नहीं खाता, वो कहता है जी व्रत खाना, प्रसाद खाने से तो मुंह झूठा हो जाएगा, व्रत टूट जाएगा। ये ऐसे ही जब मंदिरों में जाते हैं तो अब हम सपोज माना हम जो माता रानी के सामने हमने माथा टेका, पंडित जी ने प्रसाद दे दिया, हमने प्रसाद लिया, उसको एक साइड रख के हम एक साइड रख देते हैं, और फिर दूसरी तस्वीर के पास जाते हैं, वहाँ माथा टेका, वहाँ से प्रसाद लेते हैं, उसको दूसरे रखते हैं। क्यों? अजी मुँह झूठा हो जाएगा। ये बहुत देखा है मैंने, और ये 90% लोग करते हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी याद कीजिएगा कि आपने भी यही किया होगा। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े सिद्धपीठों पर जाएंगे, मंदिरों पर जाएंगे, वहाँ जो प्रसाद मिलेगा उसको रख देंगे एक तरफ को कि चलो जी घर जाके खाएंगे या घर जाके बांटेंगे, और होटलों में बैठ जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में बैठ जाएंगे, ढाबों पे बैठ जाएंगे, खाना खाने के लिए सब कुछ करेंगे, प्रसाद नहीं खाएंगे। भाई साहब, जो प्रसाद आपको मूर्ति पूजा से मिला है, जो प्रसाद आपको भगवान की भक्ति से मिला है, स्थान से मिला है, सबसे पहला आपका कर्म है आप उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। प्रसाद से कभी भी आपका मुंह झूठा नहीं होता है, प्रसाद से कभी भी आपका व्रत नहीं टूटता है, प्रसाद से कभी भी कोई भी अपशकुन नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है कि प्रसाद ईश्वर का स्वरूप माना गया है, ईश्वर के चरणों से वो प्रसाद निकल के आता है, वो ईश्वर का स्वरूप है, उसको ईश्वर मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके खाने से, उसके ग्रहण करने से आपका ना तो व्रत टूटेगा, नहीं आपका कोई क्या कि मैं मुँह झूठा हुआ क्रिया खराब होगा। ऐसा नहीं है कि आपने देवी माँ के आँख से प्रसाद मिला, उसको ग्रहण किया, और आप फिर भोले बाबा के चरणों में से झुका के, तो भोले बाबा के यहाँ से कोई कह देगा मुँह झूठा करके आया, चले पहले मुँह धो के आ। नहीं, झूठा करना
मुंह झूठा करना, शरीर झूठा करना, इसकी व्याख्या ही अलग है। मुंह झूठा करने का मतलब है आप तामसिक चीज़ें खा रहे हो, तामसिक चीज़ें यानी आप अन्न का ग्रहण कर रहे हो, आप प्याज लहसुन का ग्रहण कर रहे हो, आप कुछ बाहर की बनी हुई चीज़ों का ग्रहण कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड तामसिक। वो अन्न, वो वहाँ पर आपका मुंह झूठा होता है। ठीक है। शरीर का झूठा करना मतलब कि आप हो तो मंदिर में, ऊपर आपकी हरकतें अलग ही चल रही हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, मैं देखता हूँ सब छेड़खानी करते हुए चले जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि शक्ति पीठों पर, सिद्ध पीठों पे जो है लड़ते हुए चले जाएंगे, चोरी से लाइन लगी हुई है, चोरी से आगे बढ़ जाएंगे, घुस जाएंगे, मिल जाएंगे। मतलब ये जो हरकतें होती हैं इनको कहते हैं शरीर झूठा करना। क्योंकि जब सपोज कोई लाइन लग रही है, माना 40-45 लोग लगे हुए हैं और आप आते हो, आप देखते हो 40-45 लोग आगे लगे हुए हैं दर्शन के लिए, और आप क्या करते हो, धीरे से कहीं से जुगाड़ करके कहीं भी बीच में जा घुस जाते हो एकदम से। ठीक, तो और माना किसी ने आपको निकाला नहीं, किसी ने देख भी लिया तो नहीं निकाला या देखा ही नहीं, सपोज मान लो, तो आपको लगा कि आपने कुछ नहीं किया, आपका वहाँ शरीर झूठा हुआ। शरीर झूठा क्यों हो गया? क्योंकि आपने मन से और क्रम से, वचन से, यहाँ मन से और यहाँ वचन से, दोनों से प्लानिंग की कि भाई मुझे चीटिंग करके आगे पहुँचना, जल्दी से दर्शन कर लें सब। तो आपके मन और वचन हो गए झूठे, आपने कर्म गलत कर दिया। ठीक, तो आप छोटे तन से फिर अंदर जाते हैं दर्शन करने, तो वो जो दर्शन का लाभ है, जो मतलब ये समझ लीजिए आपको 100 रुपये का लाभ मिलना था, वो आपको 20 रुपये का लाभ मिलता है, केवल 80 रुपये का लाभ आपको मिलता ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, हम वहाँ गए, इतने दर्शन किए, इतना वो किया, कहीं से कोई लाभ नहीं मिला, कहीं से कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मन और वचन को पहले ही झूठा कर लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जो आज बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात भाई, वीडियो पे आ जाता हूँ वापस में, जो भी प्रसाद जहाँ से मिलता है आप उस प्रसाद को ग्रहण करो, उस प्रसाद को लो, सबसे पहले उस प्रसाद का भोग करो, क्योंकि वो ईश्वर स्वरूप है जो ईश्वर को आपको ग्रहण करना है। इससे कभी ना आपका मुंह झूठा होगा, ना कभी आपका कोई व्रत टूटेगा, ये आप मान के रखिएगा। और आज से, जब से ये वीडियो आपको सामने आई है, इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखते ही ये कार्य करना शुरू कीजिएगा, आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस बारे में ग्रंथों में कुछ नहीं लिखा। भगवान सत्यनारायण की कथा अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है, उसमें तो साफ बताया गया है, उसमें अध्याय है बाकायदा इसके बारे में, प्रसाद के बारे में, कि जब सत्यनारायण भगवान कथा हो रही है तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, और जो स्त्री ये सत्यनारायण भगवान कथा कर रही है वो प्रसाद छोड़ के पहले चली जाती है पति से मिलने, उसका पति डूबने लग जाता है, तुरंत भगवान जो है वहाँ पे उसको फल देते हैं और कहते हैं पहले घर जाओ, प्रसाद लेके आओ। तो ये प्रसाद का जो सिस्टम है ना, बस ये बहुत मार्मिक है, ईश्वर स्वरूप है। तो इसको ध्यान से ध्यान करके उसको ग्रहण करें, प्रसाद को फेंके ना, प्रसाद को गिराए ना, प्रसाद को तोड़े फोड़े ना, प्रसाद को उसके मूल स्वरूप में, जिस स्वरूप में वो प्रसाद आपको मिला है, आप उसको ग्रहण करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको केला मिलाएगा प्रसाद में तो उसके छिलके समेत खा जाओ, नहीं, छिलका तो आदि। देखिए, मैंने कहा ना, मूल स्वरूप का मतलब होता है कि जैसे हमारा मूल स्वरूप क्या है, हमारा मूल स्वरूप ये नहीं है जो मैं आपको दिख रहा हूँ, हमारा मूल स्वरूप है जो शक्तिपुंज, जो ईश्वर मेरे अंदर बैठा है, वो मेरा मूल स्वरूप है। यही मूल स्वरूप ट्रांसफर होता है हर जगह। जब मैं आया इस संसार में तो ये मूल स्वरूप मेरे साथ आया, और जब मैं चला जाऊँगा तो मूल स्वरूप चला जाएगा, मेरी ये बॉडी सब यहीं रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रसाद को ग्रहण करने की विधि सीखें। ईश्वर आप सभी पर कृपा बनाए। जय जय श्री गुरु गोरखनाथ।